अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का भी बयान सामने आया है और भाजपा की अभी लिस्ट नहीं आएगी। मोहनलाल बड़ौली की ओर से ये कहा गया है 2 दिन का और समय लगेगा। देखिए, जहां अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि 1 से 2 दिनों में भाजपा की पहली सूची जारी हो जाएगी, वहीं इन्हीं अटकलों पर विराम लगाते हुए जवाब दिया है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की लिस्ट अभी जारी नहीं होगी, अभी 2 दिन का समय और लगेगा। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से पहली सूची को लेकर यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि अभी 2 दिन का वक्त और लगेगा सूची को जारी होने में, भाजपा की लिस्ट अभी नहीं आएगी। दोबारा से 2 दिन के बाद बैठक होगी, उन्होंने ये जानकारी भी दी है। 2 दिन का और समय लगेगा, मोहनलाल बड़ौली की ओर से ये बात कही गई है। हालांकि अब तक यही कहा जा रहा था कि 1 से 2 दिन का समय लगेगा, भाजपा की पहली सूची जारी हो जाएगी, लेकिन इन्हीं तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने। उन्होंने कह दिया है कि अभी लिस्ट नहीं आएगी भाजपा की, अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन बाद फिर से बैठक होगी और उस बैठक के बाद इस चीज का फैसला होगा कि कौन से वो उम्मीदवार होंगे जो चुनावी मैदान में होंगे और उन्हीं के नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, पहले तो अटकलें लगाई जा रही थी 1 से 2 दिनों के भीतर ही जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी बीजेपी की ओर से, लेकिन अब मोहनलाल बड़ौली खुद कह रहे हैं कि अभी दोबारा से 2 दिन बाद बैठक होगी, तो 2 दिन का समय और लगेगा। मंथन लगातार चल रहा है और 55 सीटों पर जिस तरीके से चर्चा हुई उसके बाद से अगर बात करें तो अब बाकी की रहती सीटों पर भी मंथन होना है और ये मानकर चला जा रहा था कि जिन 55 सीटों पर सहमति बनी है उन सीटों को डिक्लेयर करने का काम किया जाएगा। लेकिन अब प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का जिस तरीके से बयान आया है कि 2 दिन का समय और लगेगा लिस्ट प्रिपेयर करने में, तो अब और इंतजार जो है वो जो उम्मीदवार लगातार जो ये सोच रहे हैं कि उनकी टिकट फाइनल होती नजर आ रही है, उसको जो है अब 2 दिन का समय और जो है वो लग सकता है। इसी के साथ साथ अपने चुनाव लड़ने पर भी जो है उनकी ओर से जो है वो स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि मैं जो है वो चुनाव नहीं लड़ रहा। अब ये बड़ा बयान है क्योंकि मोहनलाल बड़ौली का नाम भी कई जगहों से अगर बात करें तो उनकी भी जो है दावेदारी दिखाई जा रही थी, लिस्ट से कई जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना है कि मैं जो है वो चुनाव नहीं लड़ूंगा और सीएम को लेकर कहीं ना कहीं क्लैरिटी उनकी ओर से दी गई है कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि नायब सैनी का टिकट जो है वो लाडवा से फाइनल हो चुका है। करनाल से उन्होंने बाय इलेक्शन जीता था। मनोहर लाल जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद अपनी सीट उनकी ओर से खाली की गई थी नायब सिंह सैनी के लिए और करनाल बाय इलेक्शन उनकी ओर से जीता गया था। लेकिन अब जो है लाडवा से नायब सैनी जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में जो है वो ताल ठोकते नजर आएंगे और साथ ही साथ गठबंधनों को लेकर जो बात चल रही है उस पर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मोहनलाल बड़ौली की ओर से जो है स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई गठबंधन को लेकर ये चर्चाएं कहां से चल रही हैं हमें नहीं पता और हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं, यानी कि 90 की 90 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार जो है वो उतारने जा रही है। अब देखना यही होगा कि ये क्या पूरी लिस्ट यानी कि 90 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का काम किया जाता है या इस बीच कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी आला कमान की ओर से जो है वो लिया जाता है और कोई एक आधी सूची जो है वो आज या कल में जो है वो जारी करने का काम किया जाए। बिल्कुल विपिन जी, और जैसा कि प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से बताया गया कि 2 दिन बाद फिर से बैठक होगी, बैठक के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार भाजपा की ओर से क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है और क्या कुछ फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई और उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है। उससे अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है, सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए
उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। सर बैठक समिति की ही बैठे, फिर दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति। जो छोटी टोली की बैठक होगी, अच्छा आप हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सर ये जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। सर एक चीज आप लोग बैठक में बैठ के दो आए दिन के बाद की संभावना है। सर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई और उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा, फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। सर बैठक समिति की ही बैठे, फिर दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति। जो छोटी टोली की बैठक होगी, अच्छा आप हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सर ये जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। सर एक चीज आप लोग बैठक में बैठ के दो आए दिन के बाद की संभावना है। सर दिल्ली से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग